Hello everyone and welcome back to our channel on Math Circle, and today we are going to start a new exercise of chapter Triangle and its Properties, chapter number 6, class 7th NCERT Maths। तो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप ये एक्सरसाइज स्मूथली सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले लिंक में जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए ताकि आपको ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ समझ में आए कि एक्चुअली वो होता क्या है। अगर वो समझ जाएंगे तो ही आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। So let's start with question number 1 of exercise 6.1. Question number 1 is in triangle PQR. This is a sign of triangle जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। D is the mid point of QR. एक ट्राइंगल PQR है, PQR इस बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और इसमें बोला गया है कि मिड पॉइंट D इज मिड पॉइंट। ये D मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब ये QD जो है वो DR के बराबर है। ठीक है, ये पूरा Q से लेके D तक और D से लेके R तक। करेक्ट। पहला क्वेश्चन है PM क्या है, P और M क्या है। ये साइन होता है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का। तो आप लोग अगर इंट्रो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वर्टेक्स से ऑपोजिट लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है और अगर वो 90 डिग्री बनाता है तो इस लाइन को PM को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो PM क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, सो एल्टीट्यूड होता क्या है, एन एल्टीट्यूड हैज़ वन एंड पॉइंट एट वर्टेक्स। इस एल्टीट्यूड का एक एंड पॉइंट वर्टेक्स पे होगा, मतलब एक कॉर्नर पे होगा ऑफ ट्राइंगल, एंड अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड, और दूसरा एंड पॉइंट अपोजिट लाइन पे होगा। तो इसका मतलब PM अगर 90 डिग्री बनाना है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये एल्टीट्यूड हो गया। अब पूछा गया है PD क्या होता है। PD आप देख रहे हो, PD 90 डिग्री नहीं बना रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, PD के ड्रॉप करने से वर्टेक्स से लेकर अपोजिट लाइन पे एक लाइन खींचने पे आपको गिवन है कि QD और DR इक्वल है। तो मैंने आपको इंट्रो में बताया है, अगर वर्टेक्स से ऑपोजिट लाइन में कोई लाइन ड्रॉप होती है और अगर वो लाइन ऑपोजिट लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, मतलब ये इक्वल टू ये हो जाए, तो इस लाइन को हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एल्टीट्यूड और मीडियन का। एल्टीट्यूड कभी भी ऑपोजिट लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता। देखो PM जब गिरा है यहाँ पे तो QM इक्वल टू MR नहीं है, लेकिन मीडियन जब भी आएगा ऑपोजिट लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो मीडियन क्या है, अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पे होगा। तो ये एल्टीट्यूड है, ये मीडियन है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इस QM इज इक्वल टू MR, क्या QM MR के बराबर है? नो। क्यों? क्योंकि जो PM आया है वो आपका मीडियन नहीं है, ये एल्टीट्यूड है, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है। क्लियर? और एक चीज़ और क्लियर है, अगर D मिड पॉइंट है तो M मिड पॉइंट हो ही नहीं सकता, तो आंसर हो जाएगा नो। ओके, नो, QM इज़ नॉट इक्वल टू MR, बिकॉज आप लिख दोगे D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR, because D is mid point of QR। ये गिवन है, इसलिए अगर नहीं देता तो भी हमारा मिड पॉइंट ही होता क्योंकि PD हमारा मीडियन है। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। आपको स्टेटमेंट्स दी है, इसके अकॉर्डिंग आपको रफ डायग्राम बनाना है। क्लियर? इन ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये साइन ट्राइंगल का है, तो ट्राइंगल ABC में BE मीडियन है। तो कोई भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं, चलो कैसा भी बना लिया हमने। ट्राइंगल ABE बोला है ना, चलो ठीक है, ABC अगर ऐसे मान लिया, बोला गया BE है, तो इस B से हम मीडियन है, मीडियन मतलब ऑपोजिट लाइन को मिड में डिवाइड करेगा, तो इसका मिड एग्जैक्ट कहीं यहाँ होगा। हमको अंदाज से करना है, एग्जैक्टली नहीं करना है, लेकिन ऐसे पॉइंट करना कि ऐसा ना हो कि यहाँ कर रहे हो, वो दिख ही नहीं रहा है, अंदाज से भी या सही दिखना चाहिए। तो ये हो गया E बन गया। ठीक है, अगर मैं ABC ऐसे करती तो यहाँ से यहाँ गिरता। ठीक है, अगर ABC करती तो B यहाँ से यहाँ गिरता। डजेंट मैटर आप कैसा भी डायग्राम बनाओ। मैंने ABC किया तो हमको B से E गिराना था, तो BE मीडियन हो गया। ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि ये मीडियन है। क्लियर? और ये साइन आपको लगाना पड़ेगा, दो मतलब इक्वल। ठीक है, अगर सिंगल सिंगल लगाओगे तो भी सेम होना चाहिए बस। नेक्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल PQR, PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो PQ और PR एल्टीट्यूड है। एक डायग्राम देखो बनाते हैं, चलो नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, PQR बन गया ट्राइंगल। PQ एंड PR
क्या पी क्यू और पी आर आपको दिख रहा है एल्टीट्यूड है? नहीं, एल्टीट्यूड कैसे होता है, ये 90 डिग्री गिरेगा तो होता है। तो मतलब ये डायग्राम मैंने गलत बनाया, ये तो आपकी साइड हो गई ना। पी क्यू आर में पी क्यू पी आर कैसे एल्टीट्यूड बनेगा? इसका एक ही मतलब है, ये डायग्राम रॉन्ग है। इसका मतलब है कि हमको ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें ये उसकी साइड भी 90 डिग्री बनाए, वो एक ही तरीका होता है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया पी क्यू आर। अब पी से अगर ये पी वाली लाइन खुद ही 90 डिग्री है तो आप ऐसे क्या 90 गिराओगे? तो पी क्यू ये भी एल्टीट्यूड है और पी आर 90 डिग्री बना है तो ये भी एल्टीट्यूड है। तो आपका ये ट्रायंगल जस्टिफाई कर रहा है कि साइड्स ही आपकी यहाँ पे एल्टीट्यूड है, मतलब 90 डिग्री बना रही है। नॉर्मल ट्रायंगल जब ऐसे आप बनाते हो तो यहाँ कोई भी 90 डिग्री नहीं बन रहा, इसीलिए हम लोग यहाँ से 90 डिग्री गिरा पाते हैं। लेकिन हमारा ट्रायंगल देखो यही वाला हमने बना दिया है, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। तो आप ऐसे भी एल्टीट्यूड बना सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, इन ट्रायंगल XYZ YL इज़ एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपको बनाना है XYZ, लेकिन Y से जो L नीचे तक एक लाइन जाएगी वो एल्टीट्यूड होगी, वो ट्रायंगल के एक्सटीरियर मतलब बाहर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बना देती हूँ, अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाया XYZ और Y, अगर हम बोल रहे हैं हमको Y से एल्टीट्यूड गिराना है तो आप ऐसे गिराओगे 90 डिग्री YL हो गया। बट ये डायग्राम ऐसे तो सही है, बट बोला गया है कि एल्टीट्यूड एक्सटीरियर होना चाहिए ट्रायंगल के, मतलब ट्रायंगल के बाहर होना चाहिए। अगर ये लाइन एक्सटीरियर वर्ड नहीं लिखा होता तो ये डायग्राम मेरा सही होता, क्योंकि एल्टीट्यूड तो सही गिराया मैंने, प्लस ये ट्रायंगल के अंदर है, बट ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें एक्सटीरियर बोला गया है। तो अब हम ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जो एक्सटीरियर हो, ठीक है। तो टिल्टेड बना लो, जैसे कि ये ट्रायंगल ऐसे, ठीक है। तो XYZ, ठीक है। ऊपर से बनाना इजी होता है इसलिए मैं ऊपर पॉइंट लेती हूँ, आप वहीं यहाँ पे भी ले सकते हो, फिर ट्रायंगल टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी क्यों बढ़ाना जब आपको इजी करके मेथड में आंसर मिल रहा है। अब Y से, अब ये देखो टेढ़ी लाइन है, ऑब्वियसली 90 डिग्री तो है नहीं, तो आप यहाँ से जो आप नया बनाते हो ना वो लाइन डॉटेड बनाना, ठीक है। ये बना 90 डिग्री, L लिख दिया। अब देखो ट्रायंगल भी है, एल्टीट्यूड भी है, 90 डिग्री भी है, ट्रायंगल के बाहर भी है, तो ये हमारा करेक्ट है। ये रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे हमको एक्सटीरियर जस्टिफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ़ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। आपको क्या करना है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है और ऐसा डायग्राम बनाना है कि आपका मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो, एक ही हो, मतलब चाहे एक ही लाइन, मतलब समझो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ये मीडियन भी होना चाहिए ताकि इक्वल में डिवाइड कर रहा है, प्लस ये 90 डिग्री भी होना चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम बनाना है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड्स इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल होंगी, तो हम वही बना लेते हैं सिंपल सा फिगर। ये और ये दो साइड्स मैंने इक्वल की है और ये किसी और लेंथ की है, ठीक है। तो PQR मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो यहाँ से हम अगर एल्टीट्यूड भी गिराएंगे 90 डिग्री लाइन तो वो मीडियन भी होगी और एल्टीट्यूड भी होगी। ये एल्टीट्यूड भी है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाया है, प्लस ये मीडियन भी है। क्यों? क्योंकि जब दोनों इधर की साइड इक्वल होगी, हम इक्वल बनाएंगे तो ये दोनों लाइन इक्वल हो जाएगी, मतलब हमें PE चलो कर देते हैं। तो अगर QE बराबर E आ रहा है तो ये मीडियन भी होगी और ये 90 डिग्री है तो एल्टीट्यूड भी होगी, तो ये हो गया। तो आप वेरीफाई कैसे करें, मतलब आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है PE जो QR के बाइसेक्ट करे, ठीक है। तो PE परपेंडिकुलर है किसके, QR के, ओके। और आपको लिखना होगा QE इज इक्वल टू ER, देयरफॉर PE इज मीडियन। अगर ये बराबर है इसलिए ये मीडियन है और ये परपेंडिकुलर है इसलिए PE आपका एल्टीट्यूड भी है, ठीक है, डन। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, वरना नहीं।
सो ये एक्सरसाइज आपकी बहुत छोटी सी थी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और डेली आपको 5 बजे इवनिंग में अपडेट मिल जाएगा क्लास 6 7 NCERT मैथ्स का। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।